जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खोला। अब इसे कहते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब। अब यह है आपका पेज जहाँ पर कुछ लिखना है। यहाँ पर क्लिक किया, ये हमने कोई वर्ड लिखा। अब इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ रही है। अब इसका मतलब ये है आपने जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग गलत है। अब इसे सही करने का तरीका क्या है, उस वर्ड को राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर सही स्पेलिंग आ रही है। अब जो भी आपको करना है, मतलब स्कूल ही लिखना है हमें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्पेल सही हो जाएगी। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे। ये हमने सेलेक्ट किया फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब है जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है उसकी डिज़ाइन चेंज करनी है। ये डिज़ाइन चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब इसे कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब ये है हमने जो वर्ड लिखा है स्कूल, अब इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ानी है, तो हम जाएंगे इसमें साइज़ बढ़ाने के लिए। ये फ़ॉन्ट साइज़ 72, 48, 36 ओके किया, वो 36 उस पर अप्लाई हो गई। अब ऑप्शन आ रहा है ग्रो फ़ॉन्ट। अब ग्रो फ़ॉन्ट का मतलब ये है आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है उसकी साइज़ स्टेप बाय स्टेप बढ़ानी है, तो जाएंगे ग्रो फ़ॉन्ट। जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो उसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। अब ये है ऑप्शन है श्रिंक फ़ॉन्ट। श्रिंक फ़ॉन्ट का मतलब ये है आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है उसकी साइज़ स्टेप बाय स्टेप कम करनी है, तो हम इसे दबाते जाएंगे। ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है इसे बिल्कुल सिंपल करना है, सादा करना है, मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी, तो हम दबाएंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। ये हो गया सादा। अब ऑप्शन है बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब है मिसाल के तौर पे हमने वर्ड जो लिखा है अब इसे थोड़ा बोल्ड करना है, तो जैसे हम बोल्ड को दबाएंगे तो वो वर्ड थोड़ा बोल्ड हो जाएगी। अब इटैलिक वर्ड को थोड़ा टेढ़ा करना है, ये हो गया इटैलिक। अब इटैलिक कैंसिल करना है, बोल्ड कैंसिल करना है। अब ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब है जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है इसके नीचे हमें एक लाइन देनी है, तो उसे कहते हैं अंडरलाइन। अब अंडरलाइन मुझे सिंगल चाहिए, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सिंगल लाइन को क्लिक करेंगे। अब अंडरलाइन मुझे कलर चेंज करना है, तो हम जाएंगे अंडरलाइन में, यहाँ अंडरलाइन कलर में जाएंगे और यहाँ पर जो भी जिस कलर की चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन उसी कलर की आ जाएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये है हमने जो वर्ड सेलेक्ट किया हुआ है उसके बीच में एक लाइन चाहिए, तो हम करेंगे स्ट्राइक थ्रो। अब ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब ये है हमने जो वर्ड लिखा हुआ है अब हमें बिल्कुल इसी टाइप से दो लिखना है। अब यहाँ पर दो लिख रहे हैं तो इसके बिल्कुल बराबर में आ रहा है। अब इसके नीचे लिखना है तो हम दबाएंगे सब स्क्रिप्ट को, क्लिक किया। अब जो भी वर्ड लिखेंगे इसके नीचे आएगा। अब वापस हमें लाइन पे लिखना है तो हम इसे कैंसिल करेंगे। अब ये आ गया ऊपर। अब आ रहा है ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हमने वर्ड लिखा, अब इसके ऊपर हमें वर्ड लिखना है, तो हम दबाएंगे सुपर स्क्रिप्ट, क्लिक किया। अब जो भी वर्ड लिखेंगे इसके ऊपर लिखेगा। अब जैसे हमने इसे कैंसिल किया ये वापस वर्ड लाइन पे आ जाएगा। अब आ रहे हैं कट। कट का मतलब है ये वर्ड हमें यहाँ पर नहीं लिखना था, ये वर्ड हमें लिखना है नीचे, तो हम इसे सिलेक्ट करके कट करेंगे। अब पहले वहाँ पर कर्सर रखेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो वो वहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑप्शन है कॉपी। कॉपी मतलब ये वर्ड जो हमने लिखा है इसके बिल्कुल सेम 4 लफ्ज़ हमें और लिखने हैं, तो हम पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी दबाएंगे। अब जहाँ पर रखने हैं वहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पर रखना है तो ये एक दफ़ा पेस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा। अब ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है मिसाल के तौर पे ये 2 लाइनें हमने सेलेक्ट की, इसकी हमने डिज़ाइनिंग चेंज की है, साइज़ बढ़ाई। अब हम कह रहे हैं भाई इसकी जो साइज़ और डिज़ाइन जो हमने यहाँ पर रखी है वो सेम डिज़ाइन इन वर्ड की आनी चाहिए, तो हम वो वर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसकी डिज़ाइन कॉपी करनी है, सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर को दबाएंगे। अब वो वर्ड सेलेक्ट करेंगे जिन पे वो डिज़ाइन रखनी है, तो हमने वो वर्ड सेलेक्ट किया, ये देखें उसकी डिज़ाइन इस पे आ गई। अब ऑप्शन है चेंज केस। अब मिसाल के तौर पे हमने वर्ड लिखा माय नेम इज़ मोहम्मद अली, ये हमने कॉपी किया, ये हमने 3-4 दफ़ा पेस्ट किया।
अब इंग्लिश में रूल ये होता है, आपने जो भी जुमले लिखे हैं, अब उस जुमले का पहला वर्ड हमेशा बड़ी ABCD में आता है। अगर मिसाल के तौर पे नहीं है, ये हमने छोटी में किया, अब हमें बड़ी में करना है, तो हमने वो वर्ड सेलेक्ट किया, चेंज केस में जाएंगे। पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, मतलब जुमले का पहला वर्ड बड़ी ABCD में आना चाहिए और बाकी सब छोटे आने चाहिए जब तक फुल स्टॉप ना हो। ये हमने सेंटेंस केस किया, ये हो गए सारे बड़ी ABCD में, मतलब हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए, बाकी सब छोटे होने चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन है लोअर केस, मतलब जो भी हमने वर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं उसे सब छोटी ABCD में लिखेगा, ये हो गया लोअर केस। अपर केस मतलब जो हमने वर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं इन्हें बड़ी ABCD में लिखेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर लफ्ज़ का पहला वर्ड वो होगा बड़ी साइज में, मतलब एम माय में एम बड़ा होगा, नेम में एन बड़ा मतलब बड़ी ABCD में, ये होगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये देखें, माय का एम बड़ा गया, नेम का एन, इसका ए, मोहम्मद का एम, अली का ए। अब आ रहे हैं ट्वेल केस, मतलब पहला वर्ड छोटा होगा, बाकी सारे बड़े होंगे, हर लफ्ज़ का पहला छोटा, बाकी सब बड़े, ये हो गए सारे। अब वापस हमें सब सेंटेंस केस करना है, ये हो गए सेंटेंस केस। अब इसे कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब कोई वर्ड हमें हाईलाइट करना है तो हम उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में। अब इसे जिस भी कलर में हमें हाईलाइट करना है उस कलर को क्लिक करेंगे। अब मिसाल के तौर पे इसे हाईलाइट करना है, ये हो गया हाईलाइट। अब इसे कहते हैं फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये वर्ड हमने सेलेक्ट किए, अब इसके वर्ड के जो कलर हैं वो हमने चेंज किए, बस मिसाल के तौर पे रेड कलर में चाहिए तो हम जाएंगे यहाँ पर रेड कलर में, क्लिक करेंगे, ये हो गया रेड कलर में। अब ऑप्शन है अलाइन लेफ़्ट, मिसाल के तौर पे ये हमने वर्ड लिखा, अब यहाँ पर ऑप्शन है मिसाल के तौर पे ये वर्ड हमने लेफ़्ट साइड लिखा, अब यही वर्ड हमें बीच में लिखना है, इस लाइन के बीच में, तो हम दबाएंगे सेंटर को। अब उस साइड लिखना है तो हम दबाएंगे अलाइन राइट को। अब वापस हमें लेफ़्ट साइड चाहिए, ये हो गया लेफ़्ट साइड। अब आते हैं जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये हमने जुमले लिखे, अब यहाँ पर देखिए इस तरफ लेफ़्ट साइड बिल्कुल स्पेस बराबर आ रही है, यहाँ पर कुछ कहीं ज़्यादा कहीं कम आ रही है। अब जस्टिफाई का काम ये है दोनों साइड बराबर करना, ये बिल्कुल स्पेसिंग बराबर करेगा। ये हमने सेलेक्ट किया, ये आ गया जस्टिफाई, ये हो गया बिल्कुल बराबर। अगर वापस पुरानी हालत में करना है तो हम इस जस्टिफाई को कैंसिल करेंगे। अब इसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये है दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होती है वो हमें कम करनी है या ज़्यादा करनी है। तो हम वो पैराग्राफ सेलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग, अब मिसाल के तौर पे हमें स्पेसिंग बढ़ानी है 3.0 की है, अब वापस कम करनी है तो हम ये 1.0। अब इसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अब इसे कहते हैं शेडिंग। शेडिंग का मतलब जो हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसके बैकग्राउंड में कलर आएगा, जो भी कलर देना है हम उसे क्लिक करेंगे, वापस नॉर्मल करना है, ये हो गया नॉर्मल। अब आते हैं बॉर्डर पे। अब बॉर्डर में क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये हमने 4 लाइनें लिखी, 5-6, ये हमने सारी सिलेक्ट की। अब बॉर्डर मतलब जो लाइनें हमने सेलेक्ट की है उसके नीचे वाली लाइन के नीचे एक बॉर्डर आना चाहिए। तो पैराग्राफ सेलेक्ट किया, बॉटम बॉर्डर नीचे बॉर्डर आएगा, टॉप बॉर्डर ऊपर बॉर्डर आएगा, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड बॉर्डर आएगा, राइट बॉर्डर राइट साइड बॉर्डर आएगा, नो बॉर्डर बॉर्डर चारों तरफ ख़त्म हो जाएंगे, ऑल बॉर्डर मतलब हर लाइन के चारों तरफ बॉर्डर आएंगे। ये किया, फिर दोबारा नो बॉर्डर। अब हम करते हैं आउटसाइड बॉर्डर, मतलब सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर आना चाहिए। ये दोबारा किया, नो बॉर्डर। अब ऑप्शन है इनसाइड बॉर्डर्स, मतलब अंदर के सारे बॉर्डर आने चाहिए, बाहर वाला आउटसाइड बॉर्डर नहीं आएगा, सिर्फ अंदर के बॉर्डर आने चाहिए। ये होगा इनसाइड बॉर्डर्स। अब उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पेज से लेकर सब ऑप्शन बॉर्डर तक सब हमने डिस्कस किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं बुलेट से।
अब बुलेट्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये 4 लाइनें हमने सेलेक्ट की। अब हर लाइन के आगे हमें बुलेट चाहिए, मतलब डॉट चाहिए, तो हम इसे क्लिक करेंगे बुलेट्स पे, ये आएगी डिज़ाइन। अगर मिसाल ये डिज़ाइन हमें नहीं चाहिए, कोई और डिज़ाइन चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारी डिज़ाइनें आ रही हैं, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब इसे सिलेक्ट किया, क्या इसमें अब यहाँ पर ऑप्शन है लिस्ट लेवल, मतलब फर्स्ट लेवल पे वर्ड है ये सारे। अगर हमने सेकंड लेवल पे रखे तो ये वर्ड जो है थोड़े से आगे हो जाएंगे, मतलब राइट साइड की तरफ हो जाएंगे। अब थर्ड लेवल पे रखे तो कुछ और ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। अब फोर्थ पे रखे ये कुछ और ही ज़्यादा आ जाएगी। अगर यहाँ पर हमने बुलेट चेंज करनी है तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने रखे वापस फर्स्ट लेवल पे रखा। अब ये सवाल है, ये डिज़ाइनें नहीं चाहिए, कोई और डिज़ाइन चाहिए, नई डिज़ाइन, तो हम करते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो भाई सिंबल, मतलब कोई निशानी हमें देनी है, सिंबल पे क्लिक किया, ये डिज़ाइनें आ रही हैं। जो भी डिज़ाइन चाहिए ये क्लिक किया, ये ओके, ये हो गया ओके, ये आगे डिज़ाइन हर लाइन के आगे। अब मिसाल बुलेट्स हमें ख़त्म करनी है, बुलेट्स नहीं देनी, तो हम बुलेट्स पे वापस कैंसिल करेंगे या यहाँ पर जाके नन करेंगे। अब ऑप्शन है नंबरिंग। अब नंबरिंग का मतलब ये है, मुझे 10-15 नाम की लिस्ट बनानी है। अब उसके आगे हर लाइन के आगे नंबर आना चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, नंबरिंग में जाइए। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 है, ये 1, ये हमने नंबर लिखा, नाम लिखा, मतलब जैसे इंटर करते जाएंगे वो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये सवाल है भाई, लाइन, हर लाइन के आगे जो नंबर है ये नंबर हमें चेंज करना है, मतलब ABCD में चाहिए, तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइनें सारी पड़ी हुई हैं, जो भी चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन है नीचे लिस्ट लेवल, मतलब स्पेस देनी है, ये सेकंड लेवल पे, ये आगे। अगर दोबारा फर्स्ट पे रखने हैं ये वापस फर्स्ट पे आगे। अब ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट, न्यू नंबर फॉर्मेट। अब इसमें ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे इन डिज़ाइनों के अलावा नई डिज़ाइन चाहिए हमें, तो हम जाएंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में। अब ये सारी डिज़ाइनें आ रही हैं, अब इसमें जो भी चाहिए हमें उस पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर हमने 1 2 3 4 दिया, पर हमारे पास जो लिस्ट है उसमें नंबर स्टार्ट होता है 75 से, मतलब यहाँ पर 1 आ रहा है। अब 75 से कैसे स्टार्ट करें, तो हम यहाँ पर जाएंगे नंबरिंग में, यहाँ पर ऑप्शन है सेट नंबरिंग वैल्यू। अब जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे उस नंबर से स्टार्ट करेगा। 75 लिखा, ये हमने ओके किया, सिलेक्ट किया, वापस सेट नंबरिंग वैल्यू 75, ओके, ये हो गया 75। अब 84 85 86 ऑटोमेटिक प्लस होता जाएगा नंबर। अब वापस हमने फर्स्ट से स्टार्ट करना है, ये हमने दोबारा सेलेक्ट किए, वापस गए इसमें, ये हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया। अब ऑप्शन है मल्टी लेवल नंबर लिस्ट। अब मल्टी लेवल में क्या होता है, पहले से नंबरिंग ख़त्म करते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल में मिसाल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन लिखा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब मुझे क्या करना है, इन चारों क्वेश्चनों के ऊपर फर्स्ट में एक नंबर भी देना है, 4 नंबर देने हैं, और उसके ऑप्शन भी लिखने हैं, जैसे MCQs में होता है ABCD। अब उस तरीके से लिखना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे मल्टी लेवल नंबर लिस्ट में। अब हमें ABCD स्टाइल में लिखना है, तो यहाँ पर हमें इसे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया। अब हमें लिखना है फर्स्ट के नीचे 4 ऑप्शन लिखने हैं। अब अगर यहाँ पर हमने लिखा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक के ऊपर बटन है टैब, यहाँ पर टैब बटन दबाएंगे, ये आ गया A। अब एंटर करेंगे B, एंटर करेंगे C D। अब दूसरी लाइन में आएंगे, क्लिक करके एंटर करेंगे। अब 3 नहीं, A चाहिए, फिर टैब A B C D। अगर मिसाल के तौर पे हमें ये नंबर ABCD नहीं चाहिए, अब यहाँ पर मल्टी लेवल में मशकों वाला भी नंबर आते हैं, ये इस पर क्लिक किया, ये आगे देखें। अब हमें मल्टी लेवल ख़त्म करना है, तो हम नन करेंगे, ये ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। अब इंक्रीज इंडेंट का मतलब ये है, ये इस तरफ हमने जो ये स्पेस है, ये सारे वर्ड हमें राइट साइड की तरफ करने हैं, तो हम करेंगे इंक्रीज इंडेंट।
जैसे हम क्लिक करते जाएंगे वर्ड आगे होते जाएंगे। अब डिक्रीज एंड वापस, अब यहाँ पर ऑप्शन है भाई ये वर्ड हमें ये है लेफ़्ट से, अगर हमने ये वर्ड राइट से करना है तो हम राइट से करेंगे, लेफ़्ट से करना है तो वापस लेफ़्ट से। अब ऑप्शन है सॉर्ट। अब सॉर्ट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने एक लिस्ट बनाई, राजू, फारूक, जाहिद, फ़हीम, असलम और अली। अब ये जो लिस्ट है ये हमें क्या करना है, सॉर्ट करनी है, मतलब तरतीब करनी है। मतलब पहले जो लाइन पे आए ए वाला, फिर बी सी डी ई एफ, मतलब सॉर्ट तरतीब में आए। तो हम पहले हम क्या करेंगे, वो सारी लाइनें सेलेक्ट करेंगे जिसमें नाम लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पर आएंगे सॉर्ट में। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब ये है कि हमने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसमें जो भी वर्ड लिखे हुए हैं वो ए से स्टार्ट करेगा, मतलब ए बी सी। ये असेंडिंग पे क्लिक किया, ये हमने ओके किया। ये देखें पहले अली आ गया, फिर अशरफ, असलम, फ़हीम, सारे सॉर्ट हो गए। अब दोबारा हम इसमें गए, अगर डिसेंडिंग करेंगे तो मतलब जेड से स्टार्ट होगा। ये देखो, अब मिसाल के तौर पे वर्ड नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई नंबर है, ये नंबर लिखे। अब ये नंबर हमें सॉर्ट करने, मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हमने सारे सिलेक्ट किए, सॉर्ट में जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है असेंडिंग, मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये देखें 9, 12, 12, 34, 43, 45, 65। अब दोबारा इसमें गए, डिसेंडिंग करेंगे तो मतलब जेड से स्टार्ट करेगा, सॉरी बड़े नंबर से स्टार्ट करेगा। ये देखें अब शो आर हाइट, मतलब जहाँ लाइन ख़त्म होगी यहाँ पर ये निशानी आएगी। अब है स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में क्या होता है, जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा, अब इनके सारे स्टाइल हमें चेंज करने हैं, मतलब किस में लाइन स्पेसिंग देनी है नहीं देनी है, या फ़ॉन्ट है, या तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर भी इसकी सारी डिज़ाइनें आ रही है। जो भी हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ऑप्शन है फाइंड। अब फाइंड का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने एक लिस्ट बनाई है, अब इनमें से हमें एक वर्ड चाहिए अली। अब यहाँ पर तो 6-7 लाइनें लिखे, हमें पता चल रहा है अली ये लिखा हुआ है, पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर 1000 नाम लिखे हुए हैं। अब उनमें से एक नाम मुझे ढूंढना है अली, तो हम जाएंगे फाइंड में। फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पर कह रहा है फाइंड वाट, मतलब आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पर हम वो वर्ड लिखेंगे जो हमें ढूंढना है। अली पे क्लिक लिखा और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे दबाएंगे। ये देखें आ गया अली। मतलब इस तरह से हम पूरा लफ्ज़ भी चेंज देख सकते हैं, या फिर कोई एक एफक जो ना देखना है। फाइंड नेक्स्ट, ये देखें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट से। पिछली वीडियोस में हमने होम ऑप्शन बाय ऑप्शन सारा क्लियर कर दिया था। अब हमने स्टार्ट इंसर्ट पे। अब इंसर्ट में पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे हमने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, मतलब दो या 3 पेज का हमने मजमून लिखा हुआ है, तो इसमें जूम कम करते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं भाई फर्स्ट पेज पे एक डिज़ाइन वाला पेज आए जिस पे लिखा हुआ हो ये नोट्स फला टाइप के हैं या फला बंदे ने लिखे हैं, जैसे कवर पेज होता है हर बुक का होता है। जैसे हमने भी यहाँ पर नोट्स के कवर पेज बनाने हैं, तो हम जाएंगे कवर पेज में। ये आ रही हैं सारी इसमें डिज़ाइन। अब मिसाल के तौर पे हमें ये डिज़ाइन चाहिए, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज पे वो डिज़ाइन आएगी जो हमने सेलेक्ट की थी वहाँ पर। बकाया आपकी जो डाटा है वो सेकंड पेज पे चली जाएगी। अगर यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन चाहिए तो हम दूसरी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। अगर हमें ये कवर पेज नहीं चाहिए तो हम करेंगे रिमूव करंट कवर पेज। अब ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब ये है जहाँ हमने कर्सर रखा हुआ है। अब यहाँ चाहते भाई यहाँ पर हमें एक नया पेज चाहिए। ब्लैंक पेज का मतलब है नया पेज आएगा। होगा क्या, इसके नीचे ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक ब्लैंक पेज आएगा, उसके बाद में आएंगे। ये ब्लैंक पेज हमने किया,
ये देखें ये सारा ब्लैंक पेज आ गया और ये जो वर्ड थे ये डायरेक्ट तीसरे पेज पे चले गए। मतलब जहाँ कर्सर है वहाँ पर हम नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज। अब है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये है जहाँ कर्सर रखी हुई है उससे नीचे जो पेज है वो नेक्स्ट पेज पे डेटा आ जाए, मतलब दूसरे पेज पे डेटा आ जाएगी। वो नीचे ये सारी डेटा फर्स्ट सेकंड पेज पे आ जाए। तो यहाँ पर कर्सर रखा, पेज ब्रेक करेंगे, ये आ गई सेकंड पेज। अब कर्सर यहाँ रखा, पेज ब्रेक, ये तीसरे पेज पे। अगर मिसाल के तौर पे कर्सर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अब सिर्फ कर्सर हमें चौथे पेज पे चाहिए तो हम करेंगे पेज ब्रेक। अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल। अब टेबल में क्या होता है, मिसाल के तौर पे टेबल में गए, टेबल में होते हैं एक होते हैं कॉलम, एक होते हैं रो। अब कॉलम किसे कहते हैं, लेफ्ट टू राइट जो इसे कहते हैं कॉलम, यहाँ से ये है रो। अब मिसाल के तौर पे हमें 6 कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए, तो हम 6 कॉलम पे जाएंगे, 3 रो पे जाएंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक टेबल बना हुआ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कर्सर यहाँ पर रखा, यहाँ पर हमें चाहिए 10 कॉलम 6 रो, ये 10 कॉलम, ये हमने 6 रो ओके किया, ये टेबल आ गया। अब टेबल में जैसे हम कर्सर रखेंगे तो ऊपर आएगा डिज़ाइन, मतलब ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ है, टेबल टूल्स है, डिज़ाइन है और लेआउट है। अब डिज़ाइन में पहला ऑप्शन है, अब ये है टेबल स्टाइल्स, मतलब ये टेबल है, सिंपल टेबल है। अब हमें इसमें डिज़ाइन ही चाहिए, मतलब कलर चाहिए, तो हम जाएंगे स्टाइल्स में। कौन से स्टाइल चाहिए आपको, ये स्टाइल सारे पड़े हैं। ये डिज़ाइन चाहिए, ये इसमें अप्लाई हो गया। अगर इसमें स्टाइल चाहिए, ये इसमें अप्लाई हो गया। अब ये ऑप्शन है, अब बैंडेड कॉलम का डिज़ाइन चाहिए, ये बैंडेड कॉलम की डिज़ाइन आ गई। लास्ट कॉलम की चाहिए, टोटल रो की डिज़ाइन चाहिए, अगर हेडर रो की डिज़ाइन नहीं चाहिए, मतलब ये ऑप्शन हम टिक करेंगे तो उसकी डिज़ाइन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब मिसाल के तौर पे टेबल हमें बिल्कुल सिंपल चाहिए, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऊपर ऑप्शन है प्लेन टेबल, क्लिक किया, ये हो गया प्लेन टेबल। अब ऑप्शन है शेडिंग। अब शेडिंग में क्या होता है, जो सेल हमने सेलेक्ट किया, सेल मतलब कोई एक खाना, सेल्स जो हमने सेलेक्ट किए उसमें हमें कलर करना कोई भी, ये हो गया कलर। अब मिसाल के तौर पे हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ इसी में ग्रीन कलर करना है, तो हम जाएंगे शेडिंग में, ये होगा ग्रीन कलर। अब ऑप्शन है बॉर्डर, पहले हम इसे शेडिंग ख़त्म करते हैं। बॉर्डर में गए, पहले हमने नो बॉर्डर किया, मतलब टेबल तो पड़ा है पर इसमें बॉर्डर नहीं है। जो अगर हमने डेटा लिखी हुई होगी तो डेटा सारी पड़ी हुई होगी। अब मिसाल के तौर पे ये टेबल सेलेक्ट किया, बॉर्डर में गए, बॉटम बॉर्डर मतलब सबसे नीचे बॉर्डर आएगा, टॉप बॉर्डर ऊपर बॉर्डर आएगा, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड बॉर्डर आएगा, राइट बॉर्डर राइट साइड बॉर्डर आएगा, नो बॉर्डर बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, ऑल बॉर्डर हर सेल के चारों तरफ बॉर्डर आएगा। फिर हमने नो बॉर्डर किया, ये बॉर्डर खत्म। अब यहाँ पर ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर, बाहर वाला बॉर्डर आएगा, इनसाइड बॉर्डर्स अंदर वाले बॉर्डर आएंगे। दोबारा हमने नो बॉर्डर किया। अब यहाँ पर ऑप्शन है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अब इसका मतलब ये है यहाँ पर हमने रो के बॉर्डर चाहिए, कॉलम के नहीं, रो के बॉर्डर, तो हम इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर करेंगे, ये हो गए। अब हमें कॉलम के भी बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर आ गए, ये इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अब यहाँ पर ऑप्शन है डायगोनल डाउन बॉर्डर, मतलब ऊपर से नीचे तक बॉर्डर आएगा हर सेल में, ये डायगोनल डाउन बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन है डायगोनल अप बॉर्डर, ये नीचे से ऊपर बॉर्डर। अब ये जो क्रॉस बना हुआ है ये सिर्फ डिज़ाइन है, सेल एक ही है, सिर्फ उसके ऊपर ये हमने डिज़ाइन बनाई हुई है। अब हमें इसे सिंपल करना है, ये हमने किया नो बॉर्डर, फिर हमने किया ऑल बॉर्डर। अब ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यहाँ पर एक हमें लाइन चाहिए, तो जिस सेल में चाहिए उसे क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ड्रा टेबल, मतलब हमें एक टेबल ड्रा करना है, ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पेंसिल आ गई। अब मिसाल के तौर पे हमें नया टेबल चाहिए, ये नया टेबल आ गया। अब इसमें 3 कॉलम चाहिए, ये हो गए 3 कॉलम, 2 रो चाहिए, ये हो गए 2 रो। अब यहाँ पर ऑप्शन है लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल का मतलब हम जो बॉर्डर बनाएंगे उस बॉर्डर की डिज़ाइन कौन सी आनी चाहिए, ये है उस बॉर्डर की डिज़ाइन। अब मिसाल के तौर पे ये डिज़ाइन चाहिए, क्लिक किया, अगर पिछले वाले पे क्लिक किया तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नया बनाया तो वो इस डिज़ाइन का आ जाएगा। अब इसे कहते हैं लाइन वेट, मतलब बॉर्डर जो है
हमें किस साइज़ का चाहिए, मतलब छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए, ये देखो बड़ा गया। अगर इसमें छोटा चाहिए बॉर्डर, ये देखो छोटा गया। अब यहाँ पर ऑप्शन है पेन कलर। पेन कलर मतलब जो हम बॉर्डर ड्रा करेंगे उसका कलर कौन सा आना चाहिए, रेड कलर में चाहिए, ये रेड कलर हो गया। अब ऑप्शन है ड्रा टेबल। ये ड्रा टेबल टिक किया हुआ है, मतलब यहाँ पर हम टेबल बना सकते हैं, एक पेंसिल बनी हुई है। अगर मिसाल के तौर पे ये पेंसिल हमें नहीं चाहिए तो हम इसे कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है इरेज़र। इरेज़र का मतलब ये है कोई सेल हमें डिलीट करना है, ये बॉर्डर हमें यहाँ से डिलीट करना है, या ये डिलीट करना है, या फिर ये सारा टेबल हमें डिलीट करना है। ये हो गया डिलीट। अब मिसाल के तौर पे ये हमने टेबल सेलेक्ट किया। अब इसमें हमें क्या करना है, ग्रीन कलर के डबल बॉर्डर देने इन सारों खानों पे। तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन, बॉर्डर, यहाँ पर ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पर पहले टेबल स्टाइल हम पसंद करेंगे, मिसाल ये डिज़ाइन चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। अब विड्थ कौन सी चाहिए, ये वाली। इसे ओके करेंगे, ये देखें इस पर अप्लाई हो गया। अब ऑप्शन है लेआउट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह लेआउट पे भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, डिज़ाइन तो हो गया कंप्लीट पिछली वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं लेआउट। लेआउट में पहला ऑप्शन है सिलेक्ट सेल, मतलब जो एक सेल हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सेल करेंगे, वो हो गया सिलेक्ट। अब है सिलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन है सिलेक्ट रो, मतलब पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल, मतलब पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो सारा डी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर दोबारा करना है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट में जाएं, सिलेक्ट टेबल के क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन है व्यू गाइडलाइन। अब व्यू गाइडलाइन में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे ये सेल हमने सेलेक्ट किए, इसमें डिज़ाइन में गए, बॉर्डर में गए, नो बॉर्डर किया, यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट किए, बॉर्डर में गए, नो बॉर्डर किया। अब ये करना है तो भाई व्यू गाइडलाइन में क्या होता, जिन खानों पे हमने बॉर्डर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें बताएगा तो भाई यहाँ पर इतने खाने हैं। व्यू गाइडलाइन के क्लिक करेंगे, ये देखें। अगर इस पे बॉर्डर हमने दे दिया, मिसाल के तौर पे डिज़ाइन में गए, बॉर्डर में गए, ऑल बॉर्डर कर दिया, अब इसे व्यू गाइडलाइन को टिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये जिन सेलों पे बॉर्डर नहीं दिया गया होगा उन पे ये लाइनें बनाएगा। अब ऑप्शन है डिलीट। अब डिलीट में क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमने एक नाम लिखा, ये देखें। अब फ़हीम नाम पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट सेल्स, क्लिक किया। अब आ रहे हैं 4 ऑप्शन। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिफ्ट से लेफ़्ट, मतलब फ़हीम पे जहाँ हमने कर्सर रखा हुआ है वो सेल हो जाएगा डिलीट। अब लेफ़्ट का मतलब है उससे राइट साइड का जो सेल है वो फ़हीम की तरफ आ जाएगा, वो फ़हीम डिलीट हो जाएगा, उसकी राइट की तरफ वाला सेल लेफ़्ट हो जाएगा। ये हमने ओके किया, ये देखें ये सारी लाइन आगे हो गई। अब हमने अंडू किया। अब ऑप्शन है डिलीट सेल अप में क्या होता है, जो हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है उससे नीचे वाली डेटा ऊपर आ जाएगी। ये हमने क्या, शिफ्ट सेल अप, ओके। दोबारा अंडू किया, डिलीट सेल। यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट एंटायर रो, मतलब ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये हो गई डिलीट। अब ऑप्शन है डिलीट सेल कॉलम, मतलब पूरा कॉलम हमें डिलीट करना है, ये हो गई डिलीट। अब ऑप्शन है कॉलम, मतलब कॉलम डिलीट होगा। दूसरा ऑप्शन है डिलीट रो, मतलब पूरी रो डिलीट होगी। अब ऑप्शन है डिलीट टेबल, मतलब पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हमने अंडू किया, दोबारा टेबल वो बनाया। अब यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट अबव,
इंसर्ट अबव का मतलब ये है जहाँ पर हमने कर्सर रखा हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल हमें एक रो चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक रो चाहिए, तो हम इंसर्ट अबव क्लिक करेंगे। अगर 2 चाहिए, 3 चाहिए, अगर कर्सर हमने यहाँ पर रखा हुआ इससे ऊपर चाहिए तो इंसर्ट अबव करेंगे। अब ऑप्शन है इंसर्ट बिलो। अब बिलो में क्या होगा, फ़हीम हमने क्लिक किया, इस सेल में क्लिक किया, अब इसके नीचे हमें एक रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो करेंगे। अब ऑप्शन है लेफ्ट, मतलब फ़हीम और दास के बीच में हमें एक कॉलम चाहिए, फ़हीम के लेफ्ट साइड, इंसर्ट लेफ्ट। अब ऑप्शन है इंसर्ट राइट, मतलब फ़हीम और राहील के बीच में एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट करेंगे। अगर ज़्यादा चाहिए तो हम क्लिक करते जाएंगे। अब ऑप्शन है मर्ज सेल। अब मर्ज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये हमने सेल सेलेक्ट किए, अब ये सेल कंबाइन करके, सारे सेल कंबाइन करके एक सेल करें तो हम इस ऑप्शन को मर्ज को दबाएंगे, ये हो गया मर्ज। अब यहाँ पर हमें एक सेल चाहिए, ये मर्ज सेल, यहाँ पर भी एक सेल चाहिए, मर्ज सेल, यहाँ पर भी एक चाहिए, मर्ज सेल। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मर्ज ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इसका काम है एक से ज़्यादा सेल को कंबाइन करके एक सेल करना है। अब ऑप्शन है स्प्लिट सेल। अब इस स्प्लिट सेल में क्या होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मुझे चाहिए 3 कॉलम 2 रो चाहिए, या तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, 3 कॉलम 2 रो ओके किया, ये आ गया, या फिर इसी तरीके से भी कर सकता हूँ। मतलब स्प्लिट सेल में क्लिक किया, अब यहाँ पर पूछे भाई इस सेल में कितने खाने चाहिए, मतलब 3 कॉलम चाहिए 2 रो चाहिए, ओके करेंगे, ये देखें 3 कॉलम 2 रो आ गए, ठीक है। अब ऑप्शन है स्प्लिट टेबल, मतलब जिस रो पे कर्सर रखा हुआ होगा उससे ऊपर वाला टेबल वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो एक टेबल है, ये देखें एक टेबल, अब अलग अलग टेबल करना है कर्सर के नीचे से तो हम स्प्लिट टेबल करेंगे, ये देखें अलग हो गया। अब यहाँ से भी हमें अलग करना है, ये स्प्लिट टेबल हो गया। अब दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं ऑटोफिट से। अब पिछले वीडियो में ये लेआउट सारा हमने क्लियर कर दिया था। अब ऑटोफिट में आते हैं। पहला ऑप्शन है ऑटोफिट कंटेंट्स। अब इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये हमने कॉलम है, इनमें कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। अब कंटेंट क्या करेगा, इस टेबल में हर कॉलम में जितना वर्ड है उतना कॉलम आएगा, बाकी एक्स्ट्रा जो साइज़ पड़ी है ये सारी ख़त्म हो जाएगी। कैसे, ऑटोफिट में जाएंगे, ये देखो ऑटोफिट कंटेंट किया, ये देखें, मतलब जिस कॉलम में जितना वर्ड है उतनी साइज़ उसकी आएगी। अब ऑटोफिट विंडो, मतलब ये आपके पेज के बराबर सारा टेबल हो जाएगा, ये देखें। अब दूसरा ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ। अब इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे हमने ऑटोफिट कंटेंट किया, ये देखें, अब हमने यहाँ पर जैसे ही वर्ड इंसर्ट किया तो वो उसकी कॉलम की साइज़ बढ़ रही है। अगर यहाँ पर हमने फिक्स कॉलम विड्थ इसे टिक किया तो ये साइज़ बढ़ेगी नहीं। अगर हमने वर्ड दूसरे लिखे तो बकाया जो वर्ड है वो दूसरी लाइन पे आ जाएंगे। अब इसे कहते हैं रो हाइट। अब मिसाल के तौर पे हम नया टेबल बनाते हैं, ये टेबल बन गया। रो हाइट मतलब जिस रो में हमारी कर्सर रखी हुई है उसकी साइज़ बढ़ानी है, या जो हमने रो सेलेक्ट की है इन सब की साइज़ बढ़ानी है। ये देखें डिस्ट्रीब्यूट, रो हाइट में गए। अब विड्थ, कॉलम विड्थ में क्या होता है, जिस कॉलम में हमने कर्सर रखा हुआ है उस कॉलम की साइज़ हमें कम करनी है, या जो हमने सेलेक्ट किए हैं उन कॉलमों की साइज़ हमें छोटी करनी है या बड़ी करनी है। ये देखें। अब ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज में क्या होता है, ये जो हमने टेबल बनाया है इसमें मेन बॉर्डर जो है वो सेम रहेगा, पर इसमें जो रो जो हैं ये हमने छोटी बड़ी की है। अब ये बिल्कुल सब इक्वल करनी है तो हम डिस्ट्रीब्यूट रो को दबाएंगे, ये देखें सारी इक्वल हो गई। अगर मिसाल के तौर पे ये सारे कॉलम हमें बराबर करने हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को दबाएंगे, ये देखें। अब टेबल इस तरफ करते हैं। अब ऑप्शन है, ये है अलाइनमेंट, मतलब
सेल में जो हम वर्ड लिखेंगे वो वर्ड कहाँ आना चाहिए, मतलब ऊपर आना चाहिए, बीच में आना चाहिए या नीचे आना चाहिए, ये उसकी अलाइनमेंट है। जहाँ पर चाहिए हम वहाँ पर उसे क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हमने जो वर्ड लिखा हुआ है ये लिखा है लेफ़्ट से राइट लिखा है, अब ये वर्ड हमें उल्टा लिखना है, मतलब ऊपर से नीचे लिखना है, तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर नीचे से ऊपर लिखना है, ये देखें, अब बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट लिखना है, ये वापस हो गया। अब आते हैं सेल मार्जिन। अब सेल मार्जिन में क्या होता है, नया टेबल बनाया, इसमें हमने लिखे वर्ड। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी स्पेस आ रही है ए और इस टेबल के बीच में, अब इसे कहते हैं मार्जिन, मतलब ये हाशी हमने कम करनी है। तो हम जाएंगे सेल मार्जिन में, लेफ़्ट में भाई लेफ़्ट साइड ये हाशी हमें कम करनी है, ये देखें लेफ़्ट साइड 0 की, ये हमने ओके किया, ये देखें हाशी कम हो गई। अब राइट साइड भी हमें कम करनी है, तो हम गए सेल मार्जिन, राइट साइड 0 किया, ये हमने ओके किया, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे हमने चारों तरफ स्पेस देनी है, सेल मार्जिन, ये मिसाल टॉप पे हमने साइज़ बढ़ाई, बॉटम पे साइज़ बढ़ाई, लेफ़्ट पे साइज़ बढ़ाई, ये हमने राइट पे साइज़ बढ़ाई, ये ओके हो गए। ये देखें सब की मार्जिन वही हो गई जो हमने रखी थी। अब ऑप्शन है सॉर्ट। अब सॉर्ट ऑप्शन हम होम में भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अब ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। अब रिपीट हेडर रो में क्या होगा, मिसाल के तौर पे हम एक टेबल बनाते हैं और इसकी लाइनें बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक लिस्ट हम बना रहे हैं। अब पहली लिस्ट में हमने लिखा है नेम, दूसरी में लिखा है क्लास, तीसरे में एड्रेस, इसमें लिखा है फ़ोन नंबर या लिखते हैं मोबाइल नंबर। अब बाकी खानों में हम मिसाल के तौर पे कुछ ना कुछ लिखते हैं, ये हमने कॉपी किया, ठीक है। अब हम ये हमने लिस्ट बनाई, मतलब 250-300 बंदों की हमने लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब ये फर्स्ट नेम है, सेकंड में क्लास है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, ये विलेज है, ये मदर नेम है या फादर नेम है, XYZ जो भी है। अब ये देखें फर्स्ट टेबल पे यहाँ पर हेडिंग आ रही है, अब सेकंड पेज पे जो टेबल है उसमें हेडिंग नहीं आ रही है। अब हम चाह रहे हैं भाई ये जो हेडिंग हमने सेलेक्ट की हुई है, ये हेडिंग नीचे जितने भी पेज हैं, मतलब जो इस टेबल से कंटिन्यू है, उसके ऊपर आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, रिपीट हेडर रो को क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया। अब देखें सेकंड पेज पे भी ये आ गया। अगर मिसाल के तौर पे हमने 3 लाइनों की या 4 लाइनों की हेडिंग है, हम ये चारों लाइनें रिपीट करना चाहते हैं, तो वो 4 लाइनें सेलेक्ट करेंगे और नीचे रिपीट हेडर रो क्लिक करेंगे, ठीक है। अब एक और मिसाल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने 4 लाइनें की, कॉपी किया, अब ये लाइनें हमने सेलेक्ट की। अब देखें फ़िलहाल ये 4 थे, हमें 5 करनी है, ये रिपीटेड रो कैंसिल किया, ये नहीं है, ये देखें। अब हमें दोबारा करना है, ये हमने सेलेक्ट किया, ये रिपीटेड रो को क्लिक किया, ये देखें। मतलब जितनी लाइनें हम यहाँ पर सिलेक्ट करके रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे, वही लाइनें हमें हर पेज पे रिपीट करके देगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट मतलब ये है, ये हमें टेबल सारा ख़त्म करना है और इसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब जो डेटा है वो सारी ऐसी की वैसी पड़ी रहे, तो हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके करेंगे। ये हो गया, लेआउट सारा हो गया क्लियर। अब उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल से। ये हमने टेबल बनाया। अब इसमें डिज़ाइन भी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और लेआउट भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं आगे इंसर्ट में, इंसर्ट टेबल से। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें 24 कॉलम चाहिए और
28 रो चाहिए, तो हम करेंगे इंसर्ट टेबल। यहाँ पर लिखेंगे 24 कॉलम 28 रो। ये हमने क्या ओके, ये देखें 24 कॉलम 28 रो आ गई। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट ड्रा टेबल, मतलब हमें यहाँ पर टेबल बनाना है। ड्रा टेबल, ये देखें टेबल बन गया। ये भी हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, अब ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे ये हमने 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, इन लाइनों के ऊपर बॉर्डर चाहिए, मतलब ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लाइनें सेलेक्ट की, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कितने कॉलम में चाहिए, एक कॉलम में चाहिए, ये ओके करेंगे। ये देखें एक कॉलम 4 रो में आ गई। अब ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब इसमें ये होगा, मिसाल के तौर पे ये वर्ड हमने खोला है, अब यहाँ पर हमें एक्सेल यूज़ करना है, मतलब एक्सेल की स्प्रेडशीट आ जाए। तो हम इसे क्लिक करेंगे, ये आ गया एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब इस पोर्शन के अंदर हम एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये देखें ये सारे एक्सेल के ऑप्शन हैं। अब हमने डिलीट करना है, इसे सिलेक्ट किया, ये डिलीट बटन दबाया। अब ऑप्शन है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स मतलब ये जो टेबल पड़े हैं, अब इनमें से कोई टेबल हमें यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे ये टेबल यूज़ करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे वो टेबल सेम टू सेम यहाँ पर बना हुआ आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पिक्चर। अब पिक्चर में क्या होगा, मिसाल के तौर पे एक पिक्चर हमें सिलेक्ट करनी है, मतलब जो हमें फोल्डर में है यहाँ पर रखनी है। तो हम क्या करेंगे, पिक्चर में जाएंगे, भाई कौन सी पिक्चर कहाँ पर है, मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे है, ये पिक्चर क्लिक करें, इंसर्ट करेंगे, ये आ गई पिक्चर। तो इसकी साइज़ वगैरह छोटी बड़ी करनी है, ये साइज़ वगैरह छोटी बड़ी करनी है, डिलीट करनी है, इसे सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट मतलब इसमें कुछ तस्वीरें सेव की हुई हैं, गो पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, ये देखें। अब इनमें से कोई भी तस्वीर हमें चाहिए, क्लिक किया, वो तस्वीर हमारे पेज पे आ जाएगी। मिसाल के तो ये चाहिए, ये आ गई, ये चाहिए, ये आ गई। अब डिलीट करना है, यहाँ पर क्लिक किया, ये डिलीट किया, यहाँ पर क्लिक किया, डिलीट किया, क्लिक किया, डिलीट किया। अब ऑप्शन है शेप, हमें एक शेप चाहिए, क्लिक किया। अब शेप कौन सी चाहिए, ये शेप चाहिए, ये हमने शेप ड्रा की। अब इसमें कलर, ये देखें। अब दूसरी शेप चाहिए, यहाँ पर शेप में गए, ये देखें शेप, ये आ गई शेप यहाँ पर। ठीक है, अब ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में क्या होगा, इसमें कुछ टेबल्स बने हुए हैं, इनमें से कोई भी टेबल हमें यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे ये टेबल यूज़ करना है, हमने इसे क्लिक किया, ओके किया, तो वो सेम टू सेम टेबल यहाँ पर बना हुआ आएगा। अब हम इसमें अपनी डाटा डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इनकी कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, ये कलर भी चेंज हो गए। अगर इनके स्टाइल से चेंज करने हैं, ये देखें स्टाइल भी चेंज हो गए। अब और डिज़ाइन नहीं चाहिए तो ये लेआउट में जाके हम और डिज़ाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हेडर, फुटर, पेज नंबर और टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब आते हैं हेडर। हेडर का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने ये 3 पेजेस का एक पैराग्राफ लिखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखना है प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद रेहान। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ क्लिक करके यहाँ पर लिखा प्रिपेयर्ड बाय मोहम्मद रेहान, पर ये तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक पेज पे आएगा। हम चाहते हैं भाई ये तीनों पेज पे फर्स्ट पे वो लिखा हो, तो हम जाएंगे हेडर में। ये हमने कैंसिल किया, हेडर में गए,
अब ये है डिज़ाइन हेडर की। अब मिसाल के तौर पे हमें पेज नंबर भी चाहिए साथ में और नाम भी लिखना है, तो हम जाएंगे इस डिज़ाइन में, क्लिक किया, ये डिज़ाइन आ गई। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ लिखा मोहम्मद रेहान, यहाँ पर पेज पे क्लिक किया। अब देखें फर्स्ट पेज पे भी आ रहा है, ये सेकंड पे भी मोहम्मद रेहान आ रहा है और थर्ड पे भी मोहम्मद रेहान आ रहा है। अब आते हैं दोबारा गए हेडर में, हेडर एडिट हेडर। अब एडिट हेडर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये हेडिंग हमने चेंज करनी है, तो हम जाएंगे एडिट हेडर। अब मिसाल के तौर पे हमने लिखा मोहम्मद रेहान एंड आसिम अली। जैसे पेज पे क्लिक किया, ये देखो अगर हम एक पेज की हेडिंग चेंज करेंगे तो वो सारे पेजों की हेडिंग चेंज करेंगे। अब मिसाल के तौर पे हेडर हमें ख़त्म करना है, तो हेडर रिमूव हेडर, ये हो गया खत्म। अब है फुटर। फुटर का मतलब है वो हेडिंग जो हमें हर पेज के नीचे देनी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे फुटर। ये डिज़ाइनें हैं, जो डिज़ाइन हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे ये डिज़ाइन चाहिए, क्लिक किया, ये देखें। अगर यहाँ पर हमें साथ में वर्ड भी लिखने हैं तो हम वर्ड भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हमने मोहम्मद रेहान, ये देखें सेकंड पे भी आ गया और थर्ड पे भी आ गया। अब फुटर हमें एडिट करना है, ये एडिट फुटर। अब फुटर हमें ख़त्म करना है, फुटर, ये हो गया रिमूव फुटर। अब है पेज नंबर। अब मिसाल के तौर पे हमें पेज के ऊपर सब पेजों पे नंबर देने हैं पेज के, तो हम जाएंगे पेज नंबर। सबसे पहले है टॉप ऑफ द पेज, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट के जितने पेज हैं उसके ऊपर पेज का नंबर चाहिए। ये हैं सारी डिज़ाइनें। मिसाल ये डिज़ाइन चाहिए, क्लिक किया, ये देखें ये सब पे आ गया। अब दूसरा ऑप्शन है बॉटम ऑफ द पेज, मतलब हर पेज के नीचे नंबर आएगा। ये डिज़ाइन चाहिए, क्लिक किया, ये डिज़ाइन आ गई। अब ऑप्शन है पेज मार्जिन, मतलब साइड में जो हाशी होती है, मार्जिन होती है, उसमें अगर हमें पेज का नंबर देना है, ये सारी डिज़ाइन है मार्जिन की है। मिसाल के तौर पे ये डिज़ाइन हमें देनी है, क्लिक किया, ये देखें यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है करंट पोजीशन। अब करंट पोजीशन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, अब मुझे यहाँ पर पेज का नंबर चाहिए, तो हम जाएंगे करंट पोजीशन, ये हो गया करंट पोजीशन। अब ऑप्शन है पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर। अब फॉर्मेट में क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे ये नंबर फर्स्ट है, हमें चाहिए यहाँ से नंबर रोमन अदद में स्टार्ट करना है या इंग्लिश में ABCD में स्टार्ट करना है, तो हम जाएंगे फॉर्मेट पेज नंबर में। अब यहाँ सारी फॉर्मेटें दी हुई हैं, जो फॉर्मेट हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे, वो फॉर्मेट उस पर अप्लाई हो जाएगी। ये देखें 1 2 3। अब जितने पेज हम जैसे ही लिखेंगे पेज का नंबर ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर हमने नंबर दिया है फर्स्ट से, पर मुझे जो नंबर स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है 401 से, तो हम यहाँ पर 401 लिखेंगे, ओके करेंगे। मतलब फर्स्ट पेज पे नंबर आएगा 401, ये देखें ये 402, ये 403। अब पेज नंबर हमें ख़त्म करना है, हम करेंगे रिमूव पेज नंबर्स, ये हो गए ख़त्म। अब ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमें एक बॉक्स बनाना है, ये देखें ये सारी डिज़ाइनें पड़ी हैं। अब जिस डिज़ाइन में हमें टेक्स्ट लिखना है वो डिज़ाइन हम क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पर बना हुआ आएगा। अब इसे बैक स्पेस करके हम अपनी कोई हेडिंग जानना चाहते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर हमें ब्लैंक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स ज़रूर समझ में आए होंगे। अब अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्ड आर्ट। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह है वर्ड आर्ट, क्लिक किया। अब ये सारी डिज़ाइनें हैं, मिसाल के तौर पे हमें ये डिज़ाइन चाहिए, क्लिक किया। अब मिसाल हमें यहाँ पर लिखना है मोहम्मद रेहान, ओके किया, ये डिज़ाइन मोहम्मद रेहान बन गई। अब यहाँ पर ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो
तो हम जाएंगे एडिट टेक्स्ट में। मिसाल के तौर पे हमें लिखना है, सिर्फ रेहान लिखना है। ये हमने मोमेंट कैंसिल किया, ओके किया, ये देखें रेहान आ गया। अब दूसरा ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब यहाँ पर मुख्तलिफ REHAN इनके बीच में हमें स्पेसिंग ज़्यादा करनी है या कम करनी है, तो हम जाएंगे स्पेसिंग में। वेरी टाइट किया, ये देखें, नॉर्मल किया, लूज़ किया, वेरी लूज़ किया, ये हो गई इसकी स्पेसिंग। इवन हाइट मतलब इसमें ये साइज़ बराबर करेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, R की साइज़ बड़ी है, E की साइज़ छोटी है। अब ये साइज़ में बराबर करनी है तो हम जाएंगे इवन हाइट में। ये देखें इवन हाइट हो गया। अब ऑप्शन है वर्ड और वर्टिकल टेक्स्ट। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये हमने जो वर्ड लिखा है रेहान, ये है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हमने लिखा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट लिखा है। अब ये सेम वर्ड हमें ऊपर से नीचे लिखना है, मतलब REHAN, तो हम जाएंगे वर्ड और वर्टिकल टेक्स्ट। ये देखें, अब हमने कैंसिल किया, ये आ गया हॉरिजॉन्टल में। अब ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये है, अगर हमने 3-4 यहाँ पर लाइनें लिखी हैं, वो हमें लेफ़्ट साइड करनी है, सेंटर करनी है या राइट साइड करनी है। मिसाल के तौर पे हमने एडिट टेक्स्ट में गए, यहाँ पर लिखा रेहान, इंट्रो हमने किया, यहाँ पर हमने लिखा मोहम्मद, यहाँ पर हमने लिखा पाकिस्तान। ये देखें, ओके किया, ये आ गया। अब है भाई, इसमें हमें क्या करना है, अलाइनमेंट करनी है, मतलब रेहान और पाकिस्तान जो बीच में लिखा हुआ है ये हमने करना है लेफ़्ट साइड, तो हम जाएंगे अलाइनमेंट। ये हमने लेफ़्ट किया, ये उसकी सारी डिज़ाइनें हैं, जो डिज़ाइन हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन है हमें डिज़ाइन चेंज करनी है। ये देखें, स्टाइल हमने चेंज करना है, ये स्टाइल चेंज हो गया। मिसाल ये डिज़ाइन रखनी है, ये रखना है स्टाइल, ये देखें। अब ऑप्शन है शेप फिल। शेप फिल का मतलब ये है, ये जो हमने रेहान लिखा है, इन तीनों वर्ड के अंदर हमें कोई कलर करना है, तो हम जाएंगे शेप फिल में। ये देखिए, ये कलर इसमें अप्लाई हो गया। अब मिसाल हमने डिज़ाइन चेंज की, दोबारा शेप फिल में गए, ये देखें। अब ऑप्शन है मोर कलर। नो फिल मतलब कोई कलर नहीं आएगा, मोर कलर इसमें और ज़्यादा कलर हैं, जो भी हमें पसंद हो वो हम चूज़ कर सकते हैं। ओके किया, ये देखें। अब ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर का मतलब ये है, हमें इसमें कोई पिक्चर देनी है। मिसाल के तौर पे ये हमें पिक्चर देनी है, तो हमने इंसर्ट किया, ये देखिए इसमें पिक्चर आ गई। अब दोबारा हमने रेड कलर किया, ये रेड कलर। अब ऑप्शन है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मतलब ये है, कलर हमें तेज़ करना है या हल्का करना है। ये देखें, ये सारी डिज़ाइन आ गई। अब ऑप्शन है टेक्सचर। ये हम इन वर्ड में कोई टेक्सचर भी दे सकते हैं। अब ऑप्शन है पैटर्न। कोई पैटर्न हमें चाहिए, क्लिक किया, ये देखें। मिसाल के तौर पे ये हमें डिज़ाइन चाहिए, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये लास्ट में हमने ओके किया। अब मिसाल के तौर पे हमने इसे नो फिल किया, ये देखें कलर ख़त्म हो गया। अब इसमें दोबारा हमने हरा कलर दिया, ये ग्रीन हो गया। अब ऑप्शन है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये ऊपर जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, इसे कहते हैं आउटलाइन। अब हमें क्या करना है, इस आउटलाइन का कलर चेंज करना है। हम जाएंगे आउटलाइन में, मिसाल के तौर पे रेड कलर देना है, ये रेड हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है नो आउटलाइन, आउटलाइन नहीं आएगी। अब ऑप्शन है मोर आउटलाइन कलर्स, मतलब कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। अब ऑप्शन है वेट। वेट का मतलब ये है, ये जो आउटलाइन हमने दी है ये थोड़ी हमें साइज़ में बड़ी करनी है। ये देखें, ये उसकी सारी डिज़ाइन है, क्लिक किया, ये अप्लाई हो गई। अब ऑप्शन है डैशेज। डैशेज का मतलब ये है, वो लाइन है, ये कंटिन्यू लाइन, आउटलाइन। अब इसमें डॉट डॉट देने हमें, ये देखें, ये आउटलाइन का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। अब ऑप्शन है पैटर्न। कोई हमें पैटर्न चाहिए, मिसाल के तौर पे ये पैटर्न चाहिए आउटलाइन में, ओके किया, ये आ गया पैटर्न। अब है शेप। अगर मिसाल के तौर पे हमें इसकी शेप चेंज करनी है, पहले से नो आउटलाइन किया, ये देखें शेप। ये हमने ओके किया। अब ऑप्शन है शेडो। शेडो मतलब शेडो हम दे सकते हैं पीछे, ये देखें। अब इस शेडो का कलर हमें चेंज करना है, तो हम जाएंगे शेडो कलर में, ये देखें। अब ऑप्शन है शेडो अप, मतलब शेडो जो पीछे आ रहा है ये हमें थोड़ा सा ऊपर करना है, ये देखें ऊपर हो गया। लेफ़्ट करना है
राइट करना है, नीचे करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है। अब है 3D इफेक्ट्स, ये सारे इनके 3D इफेक्ट्स हैं। जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए क्लिक करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें शेडो ऑफ करना है, ये शेडो ऑन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, वर्ड हम घुमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इस तरफ घूम गया, दोबारा लेफ़्ट की साइड, ये लेफ़्ट की साइड, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे, ये नीचे। ये हमें ऑफ़ करना है या ऑन करना है या। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ऑप्शन है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने लिखा मोहम्मद रेहान। अब ये जो मोहम्मद का एम है, ये हमें ड्रॉप कैप डिज़ाइन में चाहिए। ये देखें, ये डिज़ाइन आ गई। अब इसकी एक और डिज़ाइन है, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर लिखा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का पी जो है, ये ड्रॉप कैप, एक तो वही डिज़ाइन आती है, दूसरा है मार्जिन में डिज़ाइन चाहिए। ये देखें, पहला वर्ड हमेशा बड़ी साइज़ में आएगा। अब ड्रॉप हमें नहीं करना है, ख़त्म करना है, तो हम इसे नन करेंगे। इसे भी नन करना है, ये देखें नन। अब ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर देनी है, तो हमने सिग्नेचर पे क्लिक किया, ओके किया। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सजेस्टेड साइनर। मिसाल के तौर पर मैंने नाम लिखा मोहम्मद रेहान, पोस्ट क्या है, हमने स्टूडेंट लिखा, ये हमने ओके किया। ये देखें, इसके आगे डिजिटल सिग्नेचर। अब सिग्नेचर हमें डिलीट करनी है, ये हो गया डिलीट। अब ऑप्शन है डेट एंड टाइम। मिसाल के तौर पे हमें डेट और टाइम देना है, मिसाल के ये फॉर्मेट देनी है, ओके किया, ये आ गया। अब ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई दूसरा प्रोग्राम हमें यूज़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये मतलब सारे प्रोग्राम हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल हमने यहाँ पर एक्सेल इस्तेमाल करना है, ये देखें एक्सेल पे क्लिक किया, ओके किया, ये आ गया एक्सेल। अब इस बॉक्स के अंदर एक्सेल हम यूज़ कर सकते हैं, ये देखें एक्सेल के सारे ऑप्शन आ गए। अब बाहर हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। अब ये हमें डिलीट करना है, इस पर क्लिक किया, ये डिलीट किया। अब मिसाल के तौर पे हमें दूसरा कोई प्रोग्राम देखना है, ये देखें, ये चार्ट भी हम बना सकते हैं, ये हमने डिलीट किया। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मिसाल हमें पेंट यूज़ करनी है, तो ऑब्जेक्ट, ये देखें बिटमैप इमेज, ओके किया, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर कोई तस्वीर बनानी है, ये देखें। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, अब वही सेम तस्वीर वहाँ पर भी बनेगी, ये देखें, ये बन रही तस्वीर। अब है इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या होगा, मिसाल के तौर पे हमें कोई यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, ये देखें इक्वेशन आ गई। अब जो बनी बनाई है वो हम यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमें नई बनानी है तो हम इक्वेशन में जाएंगे, क्लिक किया, ये देखें ये सारे ऑप्शन सारे हैं। जो हमें इस्तेमाल करना है, जैसे बनानी है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब ऑप्शन है सिंबल। अब सिंबल का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमें कोई यहाँ पर निशानी देनी है, तो ये देखें सिंबल, ये आ रही है, कोई निशानी हमें चाहिए, क्लिक किया, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब सिंबल हमें ज़्यादा चाहिए तो हम करेंगे मोर सिंबल्स, ये देखें, ओके किया, इंसर्ट किया, ये देखें यहाँ पर आगे निशानी, ये निशानी चाहिए, अब उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन है थीम। अब थीम का मतलब ये है, अगर हमने थीम चेंज की तो पेज पे जो वर्ड लिखे हुए हैं इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, और ये जो शेप है इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये हो रहे हैं सारे कलर चेंज, ठीक है। इसमें कलर चेंज होगा, इसमें फ़ॉन्ट चेंज होगा। अब ऑप्शन है मार्जिन। अब मार्जिन में क्या होगा, मिसाल के तौर पे ये हमने वर्ड लिखा हुआ है, ये पेज बनाया हुआ है,
ये देखिए, ये साइड में जो स्पेस आ रही है इसे कहते हैं मार्जिन। अब ये हमें मार्जिन कम करनी है या ज़्यादा करनी है, हम जाएंगे मार्जिन में। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये है यहाँ पर इसमें जो मार्जिन दी हुए वो उस पर अप्लाई होगी। अब देखें मिसाल तो टॉप पे 1 इंच, बॉटम पे 1 इंच, लेफ़्ट पे 1 इंच, राइट पे 1 इंच। अब ये हमने नैरो किया, ये देखो चारों तरफ 0.5 इंच हो गई। अब यहाँ पर मॉडरेट है, ऊपर 1 इंच, नीचे 1 इंच, लेफ़्ट 0.75 और राइट 0.75, ये हमने क्लिक किया। अगर मिसाल के तौर पे हमें अपनी पसंद की मार्जिन रखनी है, मिसाल हमने टॉप पे 0 रखनी है, लेफ़्ट पे 2 इंच रखनी है, राइट पे 3 इंच रखनी है, तो हम जाएंगे मार्जिन, कस्टम मार्जिन। यहाँ पर ऑप्शन है टॉप पे हमें मिसाल 0 रखनी है, ये देखें 0 हो गई। अगर बॉटम पे हमने 2 इंच रखनी है, ये 2 इंच हो गई। अगर लेफ़्ट और राइट चेंज करनी है तो हम चेंज करके ओके करेंगे, ये हो गई देखिए। अब ऑप्शन है ओरिएंटेशन, ये मार्जिन हमें दोबारा नॉर्मल करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब ये है, ये पेज हमें दे रहा है पोर्ट्रेट में, सीधा दे रहा है। अगर हमें लैंडस्केप में पेज चाहिए, मतलब इस डिज़ाइन में चाहिए, तो हम करेंगे लैंडस्केप, ये देखें। अब दोबारा पोर्ट्रेट चाहिए, ये पोर्ट्रेट होता है। अब ऑप्शन है साइज़। साइज़ मतलब जो हमने पेज चूज़ किया इसकी साइज़ क्या है, ये देखें, ये लेटर साइज़ है। अगर हम लीगल पेज करेंगे, ये देखें ये लीगल पेज आ गया। अगर हमें A4 करना है, ये A4 आ गया। अब ऑप्शन है कॉलम। अब कॉलम का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे ये हमने पेज लिखे हैं, अब हमें क्या करना है, इस पेज के 2 पोर्शन करने हैं, मतलब 2 कॉलम बनाने हैं। तो हम जाएंगे कॉलम, ये 2 कॉलम किया, ये 2 कॉलम किया। अगर मिसाल के तौर पे हमें 4 कॉलम करने हैं, ये 3 कॉलम हो गए। अगर 4 करने हैं तो हम जाएंगे मोर कॉलम में, यहाँ पर हमने 4 किया। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन का मतलब ये है हर कॉलम के बीच में एक एक लाइन आएगी, ओके किया, ये देखिए लाइन आ गई। अब हमें क्या करना है, ये ऑप्शन है इक्वल कॉलम विड्थ। इक्वल कॉलम विड्थ का मतलब ये है, अब यहाँ पर हमने जितने भी कॉलम बनाए हैं वो सारे इक्वल, मतलब साइज़ में बराबर आएंगे। अब मिसाल के तौर पे हमने तीसरा नंबर कॉलम है, इसकी साइज़ कम या ज़्यादा करनी है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कैंसिल करेंगे। अब ये आ रहा है तीसरा कॉलम, इसकी हमें विड्थ कम करनी है, ये देखें विड्थ कम हो गई, ओके किया, ये देखें। अगर दोबारा वापस हमें रखनी है तो हम जाएंगे कॉलम, मोर कॉलम, इक्वल कॉलम विड्थ पे टिक करेंगे, वो सारे बराबर आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हमें एक वर्ड लिखा, यहाँ पर इतने वर्ड लिखे। अब हमें क्या करना है, कॉलम जो बनाने हैं वो इस कर्सर के नीचे बनाने हैं, मतलब यहाँ से नीचे। अगर नॉर्मली हमने मिसाल 3 कॉलम किए तो सारी डेटा हमारी कॉलम में चेंज हो जाएगी, पर हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे करने कॉलम और कॉलम। पहले हम कॉलम कितने चाहिए वो सारी सेटिंग करके, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, हम इसे क्या करेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, ओके करेंगे, ये देखें। अब कॉलम इस कर्सर से नीचे आएंगे, देखें ये हमने वर्ड कॉपी किया, देखते हैं दूसरे कॉलम आते हैं, ये देखिए। अगर यहाँ पर हमें 3 कॉलम चाहिए, ये देखें 3 कॉलम। अब उम्मीद है आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में आज का हमारा टॉपिक है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने 2-3 पेज लिखे, अब वाटरमार्क में गए। अब इसका मतलब ये है, ये जैसे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, इस तरह से हमें भी यहाँ पर कुछ लिखना है, ये देखें ये लिखा हुआ है। अब हो गए वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क। अब पहला ऑप्शन है नो वाटरमार्क, मतलब हमें वाटरमार्क नहीं देना है, ये देखें वाटरमार्क चला गया। अब ऑप्शन है पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर कोई पिक्चर देनी है इन वर्ड के पीछे, पिक्चर में गए, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे। अब वो पिक्चर कहाँ पर है जो हमें रखनी है, मिसाल के तौर पे ये है, इसे हमने क्लिक किया, इंसर्ट किया, ये देखें अप्लाई किया, ये देखें ये पिक्चर आ गई, सब पेज पे आ गई। अच्छा, अब ऑप्शन है स्केल। स्केल का मतलब है तो ये तस्वीर की साइज़ अपने कितनी रखनी है पेज पे। ऑटो करेंगे तो तस्वीर छोटी होगी या बड़ी होगी, आपके पेज पे बिल्कुल फिक्स आएगी। अगर नहीं, हमें तस्वीर रखनी है 100%, जो ओरिजिनल उसकी साइज़ है वही रखनी है, तो हम करेंगे 100%। अब हमें 200% चाहिए, ये आगे 200% चाहिए। अब वॉश आउट का मतलब ये है, इसे हम अनटिक करेंगे तो ये पिक्चर थोड़ी
तेज़ आएगी। ये देखें, अब इसे मैंने क्लिक किया तो वो थोड़ी हल्की कलर की आएगी। अब है टेक्स्ट वाटरमार्क। अब पहला ऑप्शन है टेक्स्ट, मतलब हमें कौन सा वर्ड लिखना है। मिसाल के तौर पे हमने लिखा मोहम्मद रेहान, इसे हमने अप्लाई किया, ये देखें मोहम्मद रेहान लिखा गया। अब ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब ये हमने जो वर्ड लिखा है मोहम्मद रेहान, इसका फ़ॉन्ट हमें चेंज करना है, तो हम जाएंगे फ़ॉन्ट में। ये सारे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, जो भी हमें चाहिए क्लिक किया, अप्लाई किया, ये देखें इसकी डिज़ाइन चेंज हो गई। अब ऑप्शन है साइज़। साइज़ में ये है उसकी साइज़ कितनी रखनी चाहिए, 44 रखनी है, ये देखें 44 रखी। अब हम इसे ऑटो करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसे फिक्स करके पेज की साइज़ के बराबर कर देगा। ये देखें, अब उसका कलर रेड कलर में चाहिए, अप्लाई किया, ये देखें रेड कलर में आ गया। अब ऑप्शन है सेमी ट्रांसपेरेंट, इसे हम अनटिक करेंगे तो वो थोड़ा कलर तेज़ आएगा, हमने टिक किया, थोड़ा हल्का आ गया। अब इसमें ऑप्शन है डायगोनल। अब डायगोनल में क्या होता है, ये हमने जो वर्ड लिखा है, ये देखो वर्टिकल लिखा हुआ, ये हमने हॉरिजॉन्टल लिखाना है, ये हॉरिजॉन्टल, अप्लाई किया, ये देखिए हमने क्लोज किया, ये ऑप्शन हो गए सारे वाटरमार्क हो गए क्लियर। अब ऑप्शन है रिमूव वाटरमार्क। मिसाल के तौर पे हमने वाटरमार्क दिया है, अब ये वाटरमार्क हमें डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो वाटरमार्क रिमूव वाटरमार्क, ये हो गया वाटरमार्क खत्म। अब ऑप्शन है पेज कलर। पेज कलर मतलब पेज का हमने कलर कोई चूज़ करना है, ये देखें कलर चूज़ हो गया, जो भी हमें क्लिक करना है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, ये देखें हमें पेज देना बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर देना, ओके किया, ये देखें बॉर्डर आ गया। अब दूसरा ऑप्शन है इसमें कलर, भाई पेज जो हमने दिया है उसका बॉर्डर जो है उसका कलर रेड आना चाहिए, ये ओके किया, ये रेड हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है विड्थ, मतलब बॉर्डर हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है, 6 पॉइंट करना है, ये देखें 6 पॉइंट हो गया। अब हमें बॉर्डर थोड़ा पतला करना है, ये देखें। अब ऑप्शन है आर्ट। अब इसमें से हमें कोई डिज़ाइन देनी है, मिसाल के तौर पे ये डिज़ाइन देनी है, ये हमने ओके किया, ये बॉर्डर आ गया। अब हमें इस बॉर्डर का कलर चेंज करना है, पेज बॉर्डर कलर, ये ग्रीन हो गया, ओके किया, ये ब्लैक हो गया। अब ये बॉर्डर हमें थोड़ा विड्थ इसकी बढ़ानी है, तो हम इसे विड्थ बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। अगर हमें दोबारा बॉर्डर ये थोड़ा पतला करना है तो यहाँ पर हम विड्थ कम करेंगे, ये देखें। अब ऑप्शन है भाई ये हमने जो बॉर्डर दिया है ये पेज के चारों तरफ हैं, अगर मिसाल के तौर पे ये हमें सिर्फ 2 तरफ चाहिए तो हम पेज बॉर्डर यहाँ पर जाएंगे ऊपर और नीचे कैंसिल करेंगे, सिर्फ साइडों में ओके किया, ये देखिए ओके किया। अब ऑप्शन है होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है हमने जो भी बॉर्डर दिया ये सारे पेज पे आ गया। अब नहीं, हमें मिसाल के तौर पे सिर्फ फर्स्ट पेज पे चाहिए तो फर्स्ट पेज ओनली करेंगे, यहाँ पर ओके किया, ये देखें सिर्फ फर्स्ट पेज पे आ गया। अब दोबारा हमने किया चारों तरफ चाहिए, ये चारों तरफ हो गया, ओके किया, ये देखें। अब सवाल है मिसाल के तौर पे ये जो बॉर्डर है हमें क्या करना है, इसकी स्पेसिंग यहाँ पर थोड़ी कम करनी है, यहाँ पर स्पेसिंग। तो हम जाएंगे पेज बॉर्डर ऑप्शन। अब टॉप पे जो 24 पॉइंट की मार्जिन दी हुई है, अब ये मार्जिन हमें कम करनी है, ये देखें 7 की, ओके किया, यहाँ पर ओके किया, ये देखें। अब मार्जिन जो है वो चारों तरफ की वहाँ पर दी हुई है, हम जो भी रखेंगे वो वहाँ पर उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में आज का हमारा टॉपिक है इंडेंट, स्पेसिंग, पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेंट लेफ़्ट। अब लेफ़्ट का मतलब ये है मिसाल के तौर पे हमने ये जो पेज लिखे हैं इसमें लेफ़्ट की तरफ ये जो स्पेस है ये स्पेस हमें बढ़ानी है, तो हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, ये हमें साइज़ बढ़ाएंगे, ये देखें स्पेस बढ़ रही है। अब यहाँ से हम कम करेंगे तो वो स्पेस वहाँ भी कम हो जाएगी। अब ऑप्शन है राइट। अब राइट में क्या है, राइट साइड हमें स्पेस बढ़ानी है, तो हम ये देखें राइट स्पेस ये हमें कम करनी है, ये देखें। अब ऑप्शन है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग में क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी, अब इस लाइन के
ऊपर जो स्पेसिंग है ये हमें कम करनी है या ज़्यादा करनी है। तो हम जाएंगे पे लेआउट, मतलब जो हमने लाइन सेलेक्ट की है बिफोर का मतलब ये है उस लाइन के ऊपर वाली स्पेसिंग, ये देखें। आफ्टर का मतलब है उस लाइन के नीचे वाली स्पेसिंग, ये देखें। ठीक है, अब ऑप्शन है पोजीशन। अब पोजीशन ऑप्शन तब आएगा जब हम एक शेप सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, हमने कोई शेप बनाई, ये हमने शेप रखी। अब हम जाएंगे पोजीशन में। अब शेप ये जो हमने सेलेक्ट की है ये रखनी कहाँ पर है? लेफ़्ट साइड रखनी है, सेंटर में रखनी है, राइट साइड रखनी है, मिडिल में रखनी है, बॉटम में रखनी है। ये क्लिक किया, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने इसमें कोई कलर दिया, यहाँ पर हम कोई और तस्वीर भी रखेंगे, इस पर हमने ये कलर दिया। अब ये जो सर्किल है, ये सर्किल हमें इस तस्वीर के ऊपर देना है, ये ऊपर आ गया। अब मिसाल के तौर पे ये तस्वीर हमें इस सर्किल के ऊपर देनी है, ये देखें ऊपर नहीं आ रही है। अब जो तस्वीर हमने सेलेक्ट की है वो दूसरी तस्वीर के ऊपर देनी है, तो हम जाएंगे पे लेआउट, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ये देखिए। अब ये तस्वीर हमें पीछे रखनी है, सेंड टू बैक। अब ये तस्वीर हमें सेंड टू बैक करनी है, ये देखिए सेंड टू बैक हो गई। ठीक है, अब ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है, ये टेक्स्ट रैपिंग जो ऑप्शन है ये है सारा शेप पे है। मिसाल के तौर पे ये हमने एक शेप रखी, गए हम टेक्स्ट रैपिंग में। पहला ऑप्शन है इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब शेप जो है वो जो हमने वर्ड लिखे हैं उसके साथ आ जाएगी, ये देखें। अब इसमें क्या होगा, नीचे जो लाइन है जहाँ पर इस पर शेप ख़त्म होती है उस लाइन पे भी वर्ड आएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है इस तस्वीर के शेप के चारों तरफ ये सारे वर्ड फिक्स हो जाएंगे, जहाँ पर हम जहाँ से ये साइज़ छोटी बड़ी करते हैं उसके चारों तरफ। ये देखें, ये हमने स्क्वायर किया, ये देखें ये स्क्वायर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है टाइट। टाइट का मतलब है शेप के चारों तरफ ये हमें वर्ड फिक्स करने हैं, ये देखें। अब ऑप्शन है बिहाइंड द टेक्स्ट। तस्वीर ये जो हमने शेप बनाई है ये शेप तस्वीर के पीछे चली जाएगी, ये फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, तस्वीर जो है वो वर्ड के ऊपर आ जाएगी। टॉप एंड बॉटम, या वर्ड ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, बराबर में तस्वीर के कुछ भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन है थ्रो। थ्रो का मतलब है इस शेप के चारों तरफ हमें कोई वर्ड चाहिए, ये देखें थ्रो हो गया। अब ऑप्शन है एडिट ड्रैग पॉइंट्स, क्लिक किया, ये देखें डॉट आ गए। अब इस डॉट्स को हम जैसे कम करेंगे तो शेप उसके वर्ड जो है वो उस शेप के अंदर आ जाएंगे। अगर इसे हमें बढ़ाने हैं, ये देखें ये डॉट हमें यहाँ से बढ़ाए तो मतलब इस बाउंड्री के अंदर वो वर्ड नहीं आएंगे। अब देखें यहाँ पर हमने कम किया और यहाँ पर भी हमने कम किया। अब ऑप्शन है अलाइन। अब अलाइन का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने कोई शेप बनाई, अब शेप हमने रखी। अब शेप हमें रखनी कहाँ है? अलाइनमेंट है शेप की, लेफ़्ट साइड रखनी है, ये देखें लेफ़्ट साइड, सेंटर में रखनी है, राइट साइड रखनी है, टॉप पे रखनी है, मिडिल पे रखनी है, ये बॉटम पे रखनी है। अब हमने ये शेप सेलेक्ट की। अब ये शेप हमें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट बिल्कुल सेंटर पे चाहिए, तो हम यहाँ पर जाएंगे अलाइन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब ये है ये शेप टॉप टू बॉटम सेंटर आनी चाहिए, ये देखें वर्टिकली। अब ऑप्शन है अलाइन टू पेज, जहाँ पर टिक किया हुआ है अलाइन टू मार्जिन। अब इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हम तस्वीर को हमने लेफ़्ट किया, ये देखें मार्जिन के बाहर तस्वीर नहीं जाएगी, मतलब मार्जिन के अंदर रहेगी। अगर हमने इसे अलाइन टू पेज कर दिया, अगर यहाँ पर हमने टॉप किया, ये देखें तस्वीर मार्जिन के ऊपर भी चली जाएगी, मतलब मार्जिन के बाहर चली जाएगी। अब ऑप्शन है व्यू गाइडलाइन। अब यहाँ पर पेज पे ग्राफ पेपर आएगा। अब ग्राफ पेपर के ये जो सेल हैं ये हमें छोटे बड़े करने हैं, तो हम जाएंगे व्यू गाइडलाइन में। ये देखें हॉरिजॉन्टल स्पेस हमें कितनी रखनी है, ये आधा इंच रखनी है। वर्टिकल स्पेस कितनी रखनी है, 1 इंच रखनी है। ये ओके किया, ये देखिए आ गया। अब ये गाइडलाइन हमें ख़त्म करनी है, तो हम व्यू गाइडलाइन को अनटिक करेंगे। अब ऑप्शन है ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब ये है
दो तस्वीरें हमने सेलेक्ट की। पहले हमने एक तस्वीर सेलेक्ट की, कंट्रोल दबा के दूसरी तस्वीर सेलेक्ट की। अब ऑप्शन आएगा ग्रुप। ये देखें, ये तस्वीर हो गई साथ में दोनों तस्वीरें, मतलब हम जो भी काम करेंगे इन दोनों तस्वीरों के ऊपर होगा। अब ऑप्शन है अनग्रुप, मतलब ये ग्रुप हमें ख़त्म करना है, ये ग्रुप अनग्रुप हो गया, ये देखें अलग अलग हो गया। अब ऑप्शन है रीग्रुप, मतलब ये तस्वीर जो हमने पहले मिलाई थी उसको रीग्रुप करना है, ये देखें रीग्रुप हो गया। अब ऑप्शन है रोटेट। अब रोटेट का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे हमने कोई शेप रखी है या पिक्चर रखी है। अब ये पिक्चर हमें लेफ़्ट टू राइट करनी है, मतलब रोटेट करनी है राइट साइड, ये देखें राइट साइड रोटेट होगी। अब ये तस्वीर हमें लेफ़्ट साइड रोटेट करनी है। फ्लिप वर्टिकल, मतलब ये जो तस्वीर हमने रखी है ये तस्वीर टॉप टू बॉटम हमें उल्टी करनी है, ये देखें उल्टी होगी तस्वीर। अब लेफ़्ट टू राइट उल्टी करनी है, ये देखें। अब लेआउट सारा होगा क्लियर। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।